बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके साथ एक ऐसा बिज़नेस आइडिया शेयर करने जा रहे हैं। यकीनन इस बारे में यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन आपको एक ऐसे बच्चे के साथ मिलाएंगे जो अपने एक हैंड फार्मिंग कर रहे हैं, यानी एक मुर्गियाँ पाल के एक अच्छा सेटअप बना रहे हैं। तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और हमें इस बच्चे से सीखना भी चाहिए कि छोटी सी उम्र में पढ़ाई के साथ साथ ये सेटअप चला रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये सेटअप कहाँ पे लगाया हुआ है और कितने में तैयार किया है, कौन कौन सी इन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं और कितना सेटअप जो है वो कितने में तैयार हुआ है और कहाँ बेचते हैं और इसकी जो खुराक है वो कौन कौन सी हैं और इसकी जो देखभाल है वो कैसे की जा सकती है। तो मुकम्मल एक सेटअप आपके साथ शेयर करें, लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचते रहें। तो चलें उस बच्चे का तारुफ भी करवाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने ये सेटअप किस तरह आगाज़ किया और किस वजह से किया और ये किस तरह मतलब इसको चला रहे हैं। वालेकुम सलाम। बैर भाई क्या चलें, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का आपके पास आए थे तो हमने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। तो हम अपनी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम इस तरह का सेटअप करना चाह रहे हैं, अपने फ्री टाइम इस तरह करना चाह रहे हैं, तो किस तरह अच्छी आमदन कमाई जा सकती है। सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम है हसनैन अली, मैं चौक नंबर 521 बुरे वाला कराची हूँ जी। तो चलें ये बताएं कि आपने ये जो मुर्गों का काम है मतलब कहाँ से स्टार्ट किया? मेरा शौक़ था कि मैं मुर्गियों को कोई ऐसा सेटअप करूँ जिससे आमदनी ज़्यादा हो और ख़र्चा कम हो और घर बैठे मैं अपना कारोबार सेट कर सकूँ। ठीक है। और मेरे दोस्तों ने भी मुझे मशवरा दिया और मेरा एक दोस्त है, उसने मशवरा दिया कि तुम मुर्गियों का काम शुरू करो। वो भी एक फार्म में सुपरवाइज़र के तौर पर ड्यूटी करता है। ठीक है। और मैंने उससे मशवरा लिया और मैंने ये अपना सेटअप तैयार किया और जिसकी वजह से ये देखें माशाल्लाह मेरी मुर्गियाँ सब तैयार हैं। इसके अलावा ये बताएं कि मुर्गियों को पालने के अलावा आप क्या करते हैं? मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बुरे वाला में पढ़ता हूँ। ठीक है। और इसी मैंने कहा अभी अकेला हूँ घर में और इसके साथ कोई सेटअप भी किया जाए, कोई काम काज किया जाए जिसकी वजह से आमदनी भी हो सके। इस वजह से मैंने ये मुर्गियों का काम स्टार्ट किया और उन छुट्टियों के दौरान मैंने छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए ये अपना फ्लाप है जो गोल्डन मिस्री का, ये मैंने डाला और तकरीबन 1 दिन का चूज़ा था जो कि मैंने डाला और अब तकरीबन माशाल्लाह 50 से 60 दिन का चूज़ा हो गया। ठीक है। और ये चूज़ा तकरीबन अब 500 ग्राम तक हो गया। ठीक है। अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स हैं, इनको देखने वाले हैं, उनको ये बताएं कि आपने ये सेटअप जो है वो किस माह में लगाया, यानी किस महीने में लगाया और इसका जो शेड है आप देख सकते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ पे माशाल्लाह मुर्गियाँ भी अच्छी खासी रखी हुई हैं और शेड भी है यहाँ पे। और ये बताएं कि इस शेड में कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन की हुई हैं, क्या क्या मैनेजमेंट की हुई है, क्या क्या लगाया हुआ ताकि जो मुर्गी हैं वो अच्छे से उनकी देखभाल भी की जा सके। तो इस हवाले से थोड़ा बताएँ कि शेड का कितना खर्चा आया आपका? मैंने ये आपने कहा था कि कब तैयार किया है जी। ये मैंने अप्रैल के महीने में शुरू किया था जी। और अब इनको 2 माह हो गए हैं। ठीक है। ये चूज़ा डाले को। ठीक है। और अब ये शेड है, इसमें तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया खर्चा आया है। ठीक है। और इसमें मैंने गर्मी का मौसम है और गर्मी के लिए मैंने ये फ़ैन लगाए हुए हैं। ठीक है। और गर्मी को हम देखते हुए कितनी गर्मी है हमें पता चले भी कितनी गर्मी है और मैंने टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ है। ठीक है। और इसमें जाली होती है जो वो जाली लगाई थी। ठीक है। और इसके 2 दरवाजे हैं और ज़्यादा गर्मी जब हो जाती है तो मैंने इधर कूलर पंखा होता है ना वो भी लगाया हुआ है क्योंकि गर्मी को कम किया जा सके। और शाम के वक्त ढलते सूरज के टाइम इसके अंदर धूप आती है, उसके लिए मैंने बाहर की तरफ पर्दा लगाया हुआ है और जो ताकि धूप अंदर ना आ सके और टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। ठीक है। तो हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनको ये बताएं कि ये आपने पहला फ्लॉप कितने का मतलब डाला और कितने चूज़े डाले और वो कितने का एक चूज़ा था? वो पहले वाला फ्लॉप मैंने बड़े चूज़ों का डाला था। ठीक है। वो तकरीबन मैंने 300 चूज़े लिए थे और उसमें से तकरीबन 10 से 15 चूज़े मर गए थे। ठीक है। और उनसे तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपया मैंने बच्चे से कमाई थी, बच्चे तो ही थी। और अब ये चूज़ा बिक रहा है और तकरीबन इसमें से आधे बिक चुके हैं। ठीक है। और बाकी ये बिक रहे हैं। तो एक चूज़ा हमें कितने में पड़ जाएगा अगर हमारे कोई जो हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, इसको शुरू करना चाहते हैं तो वो कौन सी उम्र का चूज़ा है वो लेके आएँ और वो डालें और इसको तैयार करें और उसको कब बेचेंगे, मतलब कि कितने वज़न का होगा जब उसको बेचेंगे? ये मैं चूज़ा 1 दिन का लेके आया था और 1 दिन का चूज़ा सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। और उसको परवरिश करते करते अब ये 2 माह का हो गया है और तकरीबन इसका जब वज़न 300-350 ग्राम से बड़ा हो जाए, 300 से बढ़ जाए, अब उस टाइम से बेचना शुरू करते हैं। आप बेच सकते हैं, उस टाइम भी बेच सकते हैं। अगर आप इनसे अंडे लेना चाहते हैं तो आप इनको तकरीबन 4.5 माह 5 माह तक इनकी परवरिश करनी पड़ेगी जिससे ये अंडे देना शुरू कर देंगे।
अच्छा, तो ये बताएं, जब आपने परवरिश की बात की तो आप इसमें कौन कौन सी खुराक वगैरह इसको दे रहे हैं ताकि वो हमारे अच्छे चूजे तैयार हों? इनको ब्रॉयलर फीड डाली जाती है। ठीक है। इनके शुरू में स्टार्टर फीड डाली जाती है और जब ये तकरीबन 1 माह का हो जाता है इसे ग्रोवर फीड होती है, वो डाली जाती है। और जब ये फुल साइज हो जाता है तकरीबन किलो का चूज़ा हो जाता है, फिर इनको फिनिशर होती है फीड, वो डाली जाती है। उसके बाद आप इसे रखना चाहें रख सकते हैं, वरना बेचना चाहें तो बेच सकते हैं इसे। ठीक है। तो ये बताएं कि इस दौरान जो हम लोग लेके अरसा है पलने के दौरान, तो इसमें हमें कोई वैक्सीनेशन करवानी है, कोई टीका वगैरह करवाना है इसका, ताकि ये हम मरे ना? आपने पीछे भी बात की कि तकरीबन कोई 15 से 16 मर गए थे, तो उसकी क्या वजह है और इससे किस तरह बचा जा सकता है? इसकी पहले 4 दिन के बाद, 4 दिन के जब चूज़ा हो जाता है उस दिन वैक्सीन होती है, वो एंडी की होती है। वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो कि ब्रॉयलर पर बहुत ज़्यादा जल्द असरअंदाज होती है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने वैक्सीन की थी, इसकी वजह से कोई mortality नहीं मरा कोई। उसके बाद दूसरी वैक्सीन होती है गंभोरों की, उसकी मैंने भी वैक्सीन की थी और उसकी वजह से वो थोड़ी सी पता नहीं कोई कमी की वजह से उससे थोड़ी सी गंभोरों आ गई थी, तो जिसकी वजह से तकरीबन 10-15 से 10 मर गए थे। और उसकी मैंने फिर एंटी गंभोरों चलाई थी, जिसकी वजह से माशाल्लाह सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इस टाइम आपके पास कितनी ये मतलब के मुर्गे हैं या चूज़े हैं, कितने इस टाइम हैं और ये तैयार हैं इस टाइम? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार हैं और आप बेचने के लायक हैं। आप इनको बेच के आप अच्छे बड़े पैसे कमा सकते हैं। और आप अब ये तकरीबन 9-10वें माह में ये अंडा स्टार्ट कर देंगे और जिससे सर्दियों के सारे सीज़न में बेतहाशा आप इनसे अंडे ले सकते हैं। मेरे पास तकरीबन मैंने डाला था 700 चूज़ा डाला था, जिस पे आज तक तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपया खर्चा आया, जिसमें फीड, वैक्सीन, मेडिसन वगैरह तमाम जो भी इसके सहूलियात के लिए हम डालते हैं वो तमाम के लिए 75 से 80 हज़ार रुपया खर्चा आया। ठीक है। और इसको अब इस ब्लॉक अगर आप बेचना चाहें तो ये कितने तक का बिक जाएगा और इससे आपको कितनी आमदन आ जाएगी? इसको तकरीबन बेच सकते हैं आप 1,10,000 इस तक बेच सकते हैं। ठीक है। और इससे तकरीबन आप 30-35 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं इनको बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप ये शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि काम मुश्किल नहीं है और आप ये भी करें, क्योंकि ये घर के साथ साथ आप घर का भी काम कर सकते हैं और ये भी फार्मिंग कर सकते हैं इसकी। और इतना काम मुश्किल नहीं है। इनको तकरीबन जब छोटा होता है इसको 4 से 5 मरतबा फीड डाली जाती है। ठीक है। और जब ये बड़ा हो जाता है तकरीबन 3-4 मरतबा फीड डाली जाती है। ठीक है। और सब ये तैयार हो जाते हैं, फिर आप इनको बेच सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये हमने पूछा ही नहीं कि ये नस्ल कौन सी है इस वक्त जो आपने पाल रखी है? ये गोल्डन मिस्री है। तब मैंने ये चूज़ा तकरीबन 30 रुपए का लिया था। ठीक है। और अब इनका रेट कम है क्योंकि गर्मी की वजह से रेट कम है। ठीक है। और जो होती है सिल्वर गोल्डन होती है वो तकरीबन इससे 4-5 रुपए महंगी होती है। वो भी इसके साथ की होती है। ठीक है। तो प्यारे ये थे हसनैन भाई जो अपना बता रहे थे कि उन्होंने एक माशाल्लाह घर पे पढ़ाई के साथ साथ तालीम के साथ साथ एक सेटअप शुरू किया है और इसको चला रहे हैं। और वहाँ पे तकरीबन माशाल्लाह उन्होंने तकरीबन 700 चूज़ा डाला और माशाल्लाह तकरीबन 30 से 35 हज़ार कमा रहे हैं। तो आप जो भी कोरोना वायरस की वजह से घर पे होते हैं तो ये सेटअप चला के एक अच्छी मतलब कि आमदन कर सकते हैं, अच्छा मशीला बना सकते हैं। तो प्यारे ये था सेटअप के यहाँ पे उन्होंने माशाल्लाह शेड भी बनाया है। इसके अलावा वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक टेम्परेचर मीटर लगा रखा है। इसके अलावा पंखे लगा रखे हैं, इसके अलावा पैड्स वगैरह लगा रखे हैं ताकि इनकी अच्छी देखभाल की जा सके और अच्छी आमदन हासिल की जा सके। इसके अलावा जो प्यारे व्यूअर्स हैं इनसे रब्ता करना चाहते हैं, इनसे मालूमात लेना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है और स्क्रीन पर भी नंबर दे दिए गए हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ अपने हौसला के तरीके को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।